बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमने बात करनी है बायोमेट्रिक के हवाले से कि आप अगर कोई गाड़ी लेते हैं तो आप घर बैठकर किस तरह उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। गाड़ी ट्रांसफ़र कराने के लिए ई पे एक एप्लीकेशन है जिसको आपने अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपने प्ले स्टोर खोला है, ई पे के नाम से आपने लिखना है तो ई पे पंजाब आएगी। इस एप्लीकेशन को आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें दो ऑप्शन आती हैं, एक साइन इन और एक साइन अप की। अगर आप पहले रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपना नाम, CNSE और अपनी मुकम्मल डिटेल देने के बाद साइन अप कर सकते हैं। हम पहले ही जो है वो साइन अप किया हुआ है तो हम इसको अपनी डिटेल डालेंगे, अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर जो है वो साइन इन करेंगे। इस दौरान आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तमाम ये अपनी डिटेल देने के बाद हम साइन इन करेंगे। तो साइन इन करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आगे एक ये फॉर्मेट खुलता है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो हमने गाड़ी ट्रांसफर करनी है तो हम एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आगे एक और फॉर्मेट जिसमें डिफरेंट आइकॉन जो है वो शो होते हैं। तो यहां पर हमने जो है वो अपनी गाड़ी को ट्रांसफर करना है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो गाड़ी को ट्रांसफर करने के हवाले से है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो आगे मजीद ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाती हैं जिसमें हमने अपनी डिटेल देनी होती है। बाकी ऑप्शन जो है वो आपको जो जरूरत नहीं है देखने की। जहां पर जब अपनी डिटेल डालेंगे यहाँ पर हमने अपने मोटर व्हीकल का जो भी नंबर है वो डालना है। हमारी क्योंकि नई जो है रजिस्ट्रेशन है तो इसमें खाली नंबर ही है तो हम इसको नंबर डालेंगे। अगर आपका जो है वो साल का जिक्र है, जिस तरह 2012 मॉडल, 13 मॉडल, अक्सर औकात जो है वो गाड़ियों में मॉडल नंबर जो है वो साथ मेंशन होते थे पुराने नंबरों में। तो यहां पर भी आपने जो है वो इंग्लिश के वर्ड लिखने के बाद डैश डालकर नंबर लिखना है। यहां पर अगर आप नंबर लिखकर उसके बाद फिर डैश डालेंगे, वो नंबर जो कि आपका ईयर के हिसाब से, साल के हिसाब से जो नंबर चल रहा होता है ना 12, 13, वो डैश डाल के आपने इस्तेमाल करना है। तो हमारा जो है वो साल का नंबर नहीं है क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन है। तो हम सर्च करेंगे तो हमारी डिटेल जो है वो सामने आ जाएगी। ये डिटेल जो है वो इस नंबर की है जिसमें आपके सामने जो है वो व्हीकल नेम जो है वो आ गया है CD125 और दूसरा सी डिटेल। उसके बाद हम खोलेंगे तो जिस बंदे के नाम पर जो बायर है उसको ट्रांसफर करनी है तो बायर की डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है। यहां पर हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के दौरान आपने जो है वो यहाँ पे गलती नहीं करनी कि अगर जो बायर है उसका अगर आप गलत जो लेने वाला है उसका आपने डिस्ट्रिक्ट जो है वो लिखना है। अगर आप गलत करेंगे तो यहां पर आपका जो प्रोसीजर है वो रुक जाएगा। उसके बाद उसका नीचे CNSE की डिटेल है वो देनी है आपने। CNSE हमने ब्लर कर दिया है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होती है चीजें। तो यहां पर उसके बाद उसका जो बाकी डिटेल जो है वो आपने इसमें पुट कर लेनी है, जो बेसिक डिटेल होती है। तो यहां पर दो ऑप्शन शो हो रही हैं नीचे जिस पर आपने टिक नहीं करना। जो सेकंड ऑप्शन है उस पर आपने टिक करना है। देखिए अगर हम दोनों पे करते हैं तो हमारे पास नीचे आ जाता है जी आप किसी कंपनी से रजिस्टर्ड हैं तो उसकी डिटेल दें। अगर गाड़ी किसी कंपनी की है, वो कंपनी ले रही है, तो उसमें आपने जो कंपनी की डिटेल है उसका NTN वगैरह देना होता है। तो इसलिए हम क्योंकि हमारी जो है वो गाड़ी अपनी है, किसी कंपनी से रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम सिर्फ एक पे क्लिक, दो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की जो है वो शो होगा कि वो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती तो और ना ही ट्रांसफर हो सकती है। तो इसलिए हमने सिर्फ एक जो है वो सेकंड ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है और देखना है कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जब आप सेकंड ऑप्शन पे सिर्फ क्लिक करेंगे, डबल पे करेंगे तो नहीं होगा। अगर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डिटेल जो है वो आपके पास तभी शो होगी जब आप एक पे जो है वो क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन जो है इस पे आपने सिर्फ क्लिक करके आगे प्रोसीड पर जो है वो दबा देना है बटन और इस पे जो है वो आपकी प्रोसीडिंग जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इसमें अगला जो है वो शो हो जाता है, ये आपकी डिटेल आ गई जी। आपकी डिटेल आई है जिसमें सारा बताया गया है कि जी आपकी गाड़ी ट्रांसफर करवाने के लिए 680 रुपए का एक फी वाउचर जो है वो आपको डाउनलोड करना है। आपने यहां पर क्रिएट चालान पर जहां पर वाउचर जो है वो
मिल जाएगा। जब चालान क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये चालान आ जाएगा। इसके कुछ PSID नंबर होता है, आप इसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको जो है वो पे करेंगे, आपके नंबर पे भी इसकी डिटेल आ जाती है। तो हम यहाँ पर जो है वो इसको PSID के नंबर को कॉपी करेंगे और अपने जो है वो जैज़ कैश या जो दूसरा जो हमारे पास ऐप है उसके जरिए हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऐप मौजूद है वो फिलहाल तो अभी हमारे पास जो मौजूद है वो डिटेल में है, जो अभी हमारे पास जो है जिसमें जो डिटेल आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि इसके हिसाब से इस ऐप के जरिए हम ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हम इजी पैसा के नाम से हमारे पास ऐप पहले रजिस्टर थी, तो इसी के थ्रू हम कर देंगे। तमाम जो है वो साइन इन करने के बाद इसमें भी तो हम चलते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ रही है गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उसके लिए एक अलग एक ऐप, इसके ऐप के अंदर जो है वो आइकॉन शो होता है। तो जहां पर मोटर व्हीकल ट्रांसफर व्हीकल थर्ड नंबर पे जो आ रही है ट्रांसफर व्हीकल, बाकी जो है वो जो अगर आपने कोई चीज परचेज की है या आपने कोई फीस पे करनी है गवर्नमेंट की, अदर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पर हमारा पंजाब मोटर व्हीकल्स है, तो इसलिए हम PSID नंबर इस पे लिखेंगे। जब हम PSID नंबर लिखेंगे तो हमारी अमाउंट जो है वो इसमें शो हो जाएगी। तो ये अमाउंट शो हो गई है, तो यहाँ पर हम इसको जो है हम पे कर देंगे। तो पे नाउ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारी जो है वो पे हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्योंकि ट्रांसफर नहीं करनी तो हम इस पर पे नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इजीली यहाँ पर आप पे कर देते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं होता। तो PSID यहाँ के बड़ा इजीली जो है वो आप जैज़ कैश के जरिए भी इसको जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट, और इसके जरिए भी आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही आसान प्रोसीजर होता है, इसमें कोई भी इतना मसला नहीं होता कि जब आप इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो आपके पे हो जाता है। तो पे करने के बाद आपने क्या करना है कि विदिन 13 डेज आपको मैसेज आ जाएगा, आपने जाना है और बायोमेट्रिक पंजाब के किसी भी ई सहूलत जो है वो मरकज जो बने हुए हैं वहां पे जाके अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दोनों ने कर लेनी है। ये बड़ा आसान होता है, आप किसी भी ई सहूलत जो है वो आपका जो बेंच बना हुआ है या आपका जो दफ्तर बना हुआ है आपके नजदीक, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको ना पता चले तो आप ऑनलाइन जाकर भी इसके हवाले से मालूमात ले सकते हैं। आप ऑनलाइन जब सर्च करेंगे तो आपको इस जो है इसकी लोकेशन जो है वो बड़ी इजीली मिल जाती है। तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं होता। अगर आप गूगल पे जाएं तो यहां पर लिखें जो ई सहूलत जो सहूलत जो नियर टू, अगर ये लिखेंगे तो आपके पास जो है वो करीबी जितने भी होंगे वो इस सहूलत के जो है वो लोकेशंस आ जाएंगी। तो यहां से सर्च करके आप इजीली जो है वहां पर जाकर इजीली पे कर सकते हैं। अपनी अमाउंट जो आपने की होगी उसकी स्लिप दिखाकर अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। यहां पर हम इसका जिला सेलेक्ट करेंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी जो हमारे नियर हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास जितनी भी उनकी डिटेल है वो आ जाएगी। जो आपके करीब तर होगा वहां पे आप जाकर जो है वो इसकी डिटेल दिखाएंगे कि जी हमने ये वाउचर जो है ये हमारे पास स्लिप है और हम अपनी बायोमेट्रिक करवाना चाहते हैं और आपकी इजीली हो जाएगी।